यूट्यूब चैनल। आज हमारी इंटीग्रेशन की जो नेक्स्ट वीडियो है बाय पार्ट्स जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वो आ चुकी है। लास्ट कुछ दिनों में वीडियो नहीं आ पाई, कुछ एरर आ रही थी, इसलिए ये वीडियो नहीं डल पा रही थी। बट यस, अब आज से हम बाय पार्ट्स कंटिन्यू करते हैं एंड इसके बाद हम सिलेबस कवर कर लेंगे अपना बाय पार्ट्स। इससे पहले हमने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा था जिसमें हम डिनोमिनेटर की हेल्प से थोड़े बहुत सब्स्टिट्यूशन करके अपने जो इंटीग्रेशन है उसको थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। बाय पार्ट्स में क्या है, अगर हमारे पास दो फंक्शन है, लेट से u एक फंक्शन है हमारा एंड v एक फंक्शन है एंड हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे जिसमें u एंड v आपस में रिलेटेड ना हो। u एंड v आपस में रिलेटेड ना हो, बट ये जो दोनों फंक्शन है वो किसी सिंगल वेरिएबल में होने चाहिए। जैसे आपका u इक्वल्स टू लेट से एक्स स्क्वायर हो गया एंड v इक्वल्स टू आपका साइन एक्स हो गया। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन आप एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन, इस टाइप के इंटीग्रेशन हम बाय पार्ट्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं। बाय पार्ट्स का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इतना समझ लो कि आपको पूरी इंटीग्रेशन आ जाएगी। इसका फॉर्मूला क्या है, एक फंक्शन है u, एक फंक्शन है v। ये दोनों फंक्शन है, इसको आप fx gx कुछ भी लिख सकते हो, या फिर इस ऐसे लिख लेते हैं, x की रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। ध्यान रहे u एंड v आपका सिंगल वेरिएबल में है। ऐसे कई फंक्शन होते हैं जैसे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो वो x एंड y दोनों में फंक्शन है, बट आपका u एंड v दोनों सिंगल वेरिएबल में फंक्शन होना चाहिए एंड आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग सिंगल वेरिएबल का ही क्वेश्चन आएगा। u एंड v आपके दो वेरिएबल है, x में दो फंक्शन है इन वेरिएबल x। इसको हमने फर्स्ट लेट कर लिया एंड इसको हमने सेकंड लेट कर लिया। जैसे ये u फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन है, v हमारा सेकंड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है ये देखो। सबसे पहले u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है हमारा, सबसे पहले बड़ा सा ब्रैकेट लगेगा, उसके बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद आपका du अपॉन dx निकलेगा मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ v एंड इस पूरे का ये हो जाएगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c आपका इधर रहेगा। देखो करना क्या है, u एंड v दो फंक्शन, फर्स्ट वाला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन। अब ये सेम चीज उठा के यहां रख दो, बस जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, जो भी आपका सॉल्व होके आएगा उसका दोबारा से एक बार इंटीग्रेट करना है हमें। देखो इसका u का डिफरेंशिएशन किया हमने एक बार, एंड उसके साथ हमने v का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर दिया, u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करा, जो भी हमारे पास फंक्शन आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसको x की रेस्पेक्ट में हम दोबारा इंटीग्रेट कर देंगे। ये हमारा होगा फाइनल आंसर। देखो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम ऊपर लिखा रहने देते हैं एंड इसकी हेल्प से हम अपने बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। देखो काफी इंपॉर्टेंट है, u एंड v आपके दो फंक्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ x। इसका फॉर्मूला है u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस, उसके बाद आपका v का u का हो जाएगा डिफरेंशिएशन du अपॉन dx मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपका हो गया एक ब्रैकेट में प्लस c। तो ये है आपका फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला देख के भले बड़ा लग रहा हो बट इसको याद करना काफी सिंपल है। अगर हम इसे फर्स्ट मान रहे हैं, इसे सेकंड मान रहे हैं, तो आपका फर्स्ट एज इट इज पहले, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर माइनस दूसरे का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाइड बाय पहले का डिफरेंशिएशन, जो भी आपका प्रोडक्ट आया उस पूरे का एक बार इंटीग्रेशन करके प्लस सी लगा देना है। देखो हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं आपका x, कौन सा लेते हैं, x cos x ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन है आपका x cos x dx, ठीक। इसमें आपका एक फंक्शन x है एंड एक फंक्शन cos x है, तो इसमें हम लेट करते हैं कि हमारा ये फंक्शन फर्स्ट वाला है एंड ये फंक्शन हमारा सेकंड वाला फंक्शन है। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट कैसे होगा, फर्स्ट एज इट इज, देखो इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, फर्स्ट एज इट इज लिख दिया फर्स्ट वाले को, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन sin x, फिर माइनस साइन, इंटीग्रेशन का साइन बड़ा वाला, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन x का क्या होगा 1, एंड आपका दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन sin x इंटू dx प्लस c।
अब आपको बस ये चीज इंटीग्रेट करनी है दोबारा से। ये हो गया एक्स साइन एक्स एज इट इज, ये तो सॉल्व हो चुका है। माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो एक फॉर्मूले का माइनस एंड इसका इंटीग्रेशन का माइनस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कॉस एक्स, ये सॉल्व हो गया एंड प्लस सी। तो इसको इंटीग्रेट करके आपको ये आंसर मिल रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पे cos x की जगह sin x डाल सकते हो, तो उसकी तरह से आपका दूसरा आंसर आ जाएगा कुछ। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपकी प्लस माइनस की गड़बड़ हो सकती है। अब इसके बाद आप पूछोगे कि हम फर्स्ट एंड सेकंड डिसाइड कैसे करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेट करना है एंड सेकंड फंक्शन किसको लेट करना है। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन x को लेट कर लिया एंड cos फंक्शन दूसरे फंक्शन को लेट कर लिया, तो इसके लिए भी हमारे पास एक रूल है, उस रूल को हम बोलते हैं आइलेट रूल। आइलेट रूल, इस रूल में जो भी वर्ड पहले आ रहा है उस टाइप का फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। जैसे आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स, एल स्टैंड्स फॉर लॉग या फिर ln, ए स्टैंड्स फॉर एलजेब्रा या फिर एलजेब्राइक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब ई रेज टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो आइलेट रूल लगा के हम चूज करेंगे कि जो वर्ड पहले आ रहा है, देखो जैसे ये आपका x था, ये सिर्फ एक सिंपल एल्जेब्राइक फंक्शन है, ठीक, तो वो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया। एंड जो हमारा cos x है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos x, तो t हमारा बाद में आ रहा है, तो जो चीज बाद में आ रही है वो हमारी सेकंड फंक्शन, जो चीज पहले आ रही है वो हमारा फर्स्ट फंक्शन। इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। इनवर्स फंक्शन में हमारा साइन इनवर्स हो सकता है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, फिर ऐसे ही आपकी इनवर्स वाले जितने भी फंक्शन है वो हो सकते हैं। लॉग में आपका लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स क्यूब, लॉग के साथ जितने भी फंक्शन बन सकते हैं वो। एलजेब्रा में आपके जितने भी पॉलिनोमियल, मतलब एक्स की पावर में अगर कोई चीज है, एक्स रेज टू द पावर n, 1/x, वो सब चीजें आपकी एलजेब्रा में आ जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता ही 6 फंक्शन है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल में e रेज टू द पावर x, 2 रेज टू द पावर x, मतलब जब x पावर में जाएगा वो आ जाएगा एक्सपोनेंशियल में। तो ये आपका बेसिक सा रूल है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर साइड में लिख लेते हैं एंड इसके अकॉर्डिंग हम हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन सा रूल है हमारा? आइलेट रूल। आइलेट रूल, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉग, ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे x cos x की जगह हम x sin x सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, x sin x dx। अब सपोज हमें नहीं पता कि हम फर्स्ट कौन से फंक्शन को लेट करें, सेकंड कौन से फंक्शन को लेट करें, तो हम इस रूल पे आते हैं। हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एल्जेब्राइक फंक्शन है एंड ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब ए एंड टी दोनों में से जो चीज पहले आ रही है इस वाले रूल में वो हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। इसमें आपका ए टी से पहले आ रहा है, तो हमारा x हो गया फर्स्ट, साइन x हो गया सेकंड। अब हमने फर्स्ट एंड सेकंड डिसाइड कर लिया, तो उसके बाद हम बहुत इजीली अब बस ये फॉर्मूला पुट करेंगे एंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट एज इट इज x एज इट इज, उसके बाद सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस x, नेगेटिव ऑफ कॉस x, साइन x का इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस x, फिर बीच में माइनस, उसके बाद आपका फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन मींस x का हो जाएगा 1, यहाँ पे आपका बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन x का हो जाएगा नेगेटिव कॉस x मींस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस x, फिर आपका इसको dx की रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है प्लस c। क्या आंसर हो गया आपका? माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स एंड प्लस में हमारा c। तो देखो रूल के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट सेकंड लेट करा, मतलब लेट क्या करा, रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड हमें पता चल गया कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड कौन सा है। उसके अकॉर्डिंग हमने इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए इंटीग्रेट कर लिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यहाँ पे x एज इट इज लिखा, साइन x का इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस x, तो कॉस x ये रहा, नेगेटिव साइन ये रहा। उसके बाद फॉर्मूले का नेगेटिव, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेगेटिव कॉस x ये रहा है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे हो गया, प्लस c। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो आपको cos x का फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन का, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब इसमें भी आपके काफी ज्यादा चीजें हैं,
जैसे कि आपको कई बार देखने को मिलेगा कि इसमें कोई दो फंक्शन है ही नहीं, इसमें सिर्फ एक फंक्शन दे रखा है, जैसे log x, जैसे हमारी एग्जाम्पल में भी है इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू डी एक्स। अब आप बोलोगे इसमें तो सिर्फ एक फंक्शन है, इसमें हम पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन कहाँ से लेट करें? तो अगर आप ध्यान से देखो, इसमें आपका 1 मल्टीप्लाई में है, 1 मल्टीप्लाइड बाय log x। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 0। तो हम x रेज टू द पावर अगर 0 लिखें तो हम सॉल्व कर सकते हैं कुछ कुछ। सो इस पे आते हैं अब हम रूल पे कि हम फर्स्ट किसको लेट करेंगे एंड सेकंड किसको लेट करेंगे। ये हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है 1, मतलब x रेज टू द पावर 0, जो भी आपका x की पावर में लिख सकते हो जिसे, वो आपका एल्जेब्रिक फंक्शन होगा। एंड log आपका है ही, तो log आपका पहले आ रहा है एल्जेब्रिक फंक्शन में, इस रूल में l पहले आ रहा है a से, तो हमारा log हो गया फर्स्ट एंड 1 हो गया हमारा सेकंड। अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं। log x मतलब फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट है हमारा log x, फर्स्ट एज इट इज। सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x। ठीक, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस, फॉर्मूले वाला माइनस। उसके बाद du अपॉन dx, du अपॉन dx मतलब फर्स्ट वाले का हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, 1 अपॉन x। उसके बाद हमें 1 का करना है इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस c। x से x आपका कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? x log x, ये हमारा इधर हमने सॉल्व कर रखा था, x से x कैंसिल हुआ, हमारे पास इंटीग्रेशन 1 बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x एंड आपका प्लस c आ जाएगा इधर से। तो जब भी आपको अगर कोई सिंगल क्वांटिटी दिखे, जैसे आपसे पूछा जाए कि tan x का क्या है, tan x dx, कुछ भी दे सकता है, आपका e रेज टू द पावर x हो सकता है, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है भले, बट हमें अगर इससे सॉल्व करने बोला जाए, एग्जाम में बोला जाए, लेट से हमें एग्जाम में आ गया कि सॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ tan x विद बाय यूजिंग बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स यूज करके हमें tan x का इंटीग्रेशन बताना है, तब हम क्या करेंगे? इसके साथ हम 1 मल्टीप्लाई ले लेंगे एंड हम पूरा फॉर्मूला लगा देंगे अपना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं एंड उसके बाद हम कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं इसमें जो ध्यान में रखने हैं, जिससे थोड़ी सी ट्रिक्स हैं, वो इन शॉर्ट वो ट्रिक्स हैं एक दो, जिसकी हेल्प से आपके क्वेश्चंस काफी ज्यादा इजी हो जाएंगे। देखो, एक आपका है क्वेश्चन, इसमें आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड काफी हेल्प कर सकता है। एक क्वेश्चन है हमारा x साइन इनवर्स x होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसमें बोला गया है सॉल्व यूजिंग बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स से सॉल्व करना है। ठीक, अब इसके दो तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। पहला तरीका तो ये कि आप इसको ऐसे लिख लो, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स x इंटू dx, इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो देखो, ये x की पावर में कुछ भी हो, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है। ठीक, एंड साइन इनवर्स ये आपका इनवर्स फंक्शन है। ठीक, तो आपको पता ही चल गया होगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा एंड जो भी बचा हुआ है वो हमारा हो जाएगा सेकंड फंक्शन। उसके बाद हम इसमें डायरेक्ट रूल लगाएंगे, मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला हम पुट कर देंगे। कैसे? साइन इनवर्स मतलब फर्स्ट एज इट इज, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो रूट के अंदर चीज है इसको हम टी लेट करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन देखो x बैठा हुआ है ऊपर, डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका नेगेटिव 2x होगा, x dx आपका डिफरेंशिएशन के साथ निकल जाएगा एंड आप पूरा सॉल्व कर लोगे। उसके बाद आपका माइनस आएगा। उसके बाद आप साइन इनवर्स का क्या करोगे? साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करोगे क्या? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इसका इंटीग्रेशन, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड इस पूरे का इंटीग्रेशन प्लस c। तो देखो कितनी बड़ी चीजें हो गई। इसकी एक ट्रिक है, अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां पे ना लगा के यहीं पे लगा दो। क्या कह रहा हूं? देखो, यहां पे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप टी लेट करोगे एंड उसके बाद आप चीजें सॉल्व करोगे। बट इससे बेटर है कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा फर्स्ट स्टेप में ही लगा दें। अगर हम साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी लेट कर दें, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी, तो हमारा यहां से क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ टी। हमारा x क्या हो गया? साइन टी, साइन इधर आ गया आपका। उसके बाद साइन, अब हमें dx की भी वैल्यू निकालनी है, तो dx साइन इनवर्स x का पहले 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक,
एक्स का हो गया dx, साइन इनवर्स एक्स का हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टी का हो गया dt। अब ये दोनों चीज उठा के हम रख देंगे जो हमारा क्वेश्चन है। एक्स को पहले आप एज इट इज रहने, एक्स की जगह हमने साइन टी निकाल लिया, एक्स की वैल्यू है साइन टी, और साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू है, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू है टी, dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है हमारा dt। ये तो अभी हमने जस्ट हमने इससे पहले सॉल्व करा है। उसमें जब आप पूरा सॉल्व कर लेना, t की जगह आपको साइन इनवर्स x पुट करना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका बाय पार्ट्स काफी इजी है, इसमें अब ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये फॉर्मूला था जो बताना था, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। फॉर्मूले में क्या है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, पूरे का इंटीग्रेशन प्लस सी, आइलेट रूल आपका फॉलो होगा। इसके बाद आपकी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, जैसे कि आपका कई क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि कई क्वेश्चन में आपका बाय पार्ट्स रिपीट होता जा रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन को देखो आप, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x एंड cos x dx, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है ये बार बार आप रिपीट करते जाओगे। देखो अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आएगा, मींस ये सेकंड, ये हमारा फर्स्ट। सॉल्व करते हैं, फर्स्ट एज इट इज मींस cos x एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x। ठीक, उसके बाद फॉर्मूले का माइनस लगाया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस, e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x dx। अब हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे उसमें यहाँ पे आके चीजें सॉल्व हो जाती हैं, बट यहाँ पे आके आपकी चीजें सॉल्व नहीं हुई, आपको अब e रेज टू द पावर x sin x, इसमें बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, फिर से लगा के देखते हैं, कोई बात नहीं। इसको पहले हम सही से लिख लेते हैं, e रेज टू द पावर x cos x, यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको सॉल्व करते हैं हम, पहले हम बड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं, इसमें हम बाय पार्ट्स लगाएंगे। बाय पार्ट्स लगाने पे देखो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा हमारा सेकंड। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन e रेज टू द पावर x। ठीक, बीच में फॉर्मूले का माइनस, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन cos x एंड सेकंड का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x का e रेज टू द पावर x। ठीक, ये हमने सॉल्व कर लिया, ये होगा dx की रिस्पेक्ट में, बट ये चीज हमारे पास फिर से आ गई। अब इसमें हम फिर से लगाएंगे तो फिर हमें इतना ओपन करना पड़ेगा, हमें e रेज टू द पावर x cos x फिर मिल जाएगा आगे। उसके लिए हमने क्या करा, हमने यहाँ पे लिखा प्लस c, आपका इंटीग्रेशन का कांस्टेंट चलता रहेगा, एंड यहाँ पे आपका e रेज टू द पावर x cos x dx, e रेज टू द पावर x cos x dx का एक बार हमने जब बाय पार्ट्स लगाया तो ये चीज मिली, उसके बाद जब हमें दूसरा इंटीग्रल मिला हमने उसमें बाय पार्ट्स लगाया तो हमें ये चीज मिली। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट क्या ओपन करना है, यहाँ से बस ब्रैकेट्स हटा देते हैं, प्लस का सिंबल है इसलिए कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब देखो ये एंड ये दोनों क्वांटिटी आपकी सेम है, ये क्वांटिटी एंड ये क्वांटिटी आपकी सेम है, अगर ये मैं नेगेटिव उठा के उस साइड ले जाऊं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखो ऐसे, इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x cos x dx, एक तो ये वाला, एंड ये नेगेटिव उठा के मैं उस साइड ले गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x cos x dx इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x, अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो हमारा cos x प्लस sin x एंड प्लस c। ठीक, अब देखो दोनों सेम चीज है तो हम यहां से एक को रब करके यहां पे हम लिख लेंगे डबल, तो ये इसका डबल है, मतलब x प्लस एक्स जैसे 2x होता है वैसे ही इन दोनों इंटीग्रल्स को ऐड करके इसका डबल हो जाएगा इंटीग्रल का। अब हमें इसका आंसर चाहिए था, स्टार्टिंग में देखो इसका आंसर चाहिए था, तो हम यहाँ से कांस्टेंट रिमूव कर सकते हैं, 2 इधर से हटाया हमने, 2 इधर डिवाइड में लिया है, तो देखो हमें इसका आंसर मिल गया। कैसे मिला, एक बार हमने बाय पार्ट्स लगाया तो हमारे पास ये चीज आई। ठीक, दूसरा जो इंटीग्रेशन बना उसमें हमने फिर से बाय पार्ट्स लगाया तो हमारे पास ये चीज आई। उसके बाद देखो हमने देखा कि ये जो चीज है ये रिपीट हो रही है, अब इसके बाद हम लगाएंगे तो ये चीज फिर से आ जाएगी, ये चीज रिपीट हो रही है, यही हमारा क्वेश्चन भी था, तो इसको हमने उठा के उस साइड ले गए, वहां पे जाके ये जैसे 3 हो सकता है, मतलब यहाँ पे अगर थ्राइस हो सकता है, डबल हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे इस केस में आपका डबल हो रहा था यहाँ पे,
टू इंटू दिस इंटीग्रल्स, इसको उस साइड ले गए तो आपका ये वाला इंटीग्रल जो यहाँ पे लिखा था प्लस दिस इंटीग्रल, ये हो गया आपका डबल। उसके बाद आपने कांस्टेंट हम रिमूव कर सकते हैं, कांस्टेंट रिमूव करके हम यहाँ पे ले आए। अब देखो ये आपका क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, आपने इंटीग्रेट कर लिया, आपका इंटीग्रेशन का कांस्टेंट भी आ रहा है साथ में, एंड आपका जो क्वेश्चन था वो आपका सॉल्व हो चुका है। इसको आप एक तरीके से सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली समझने के लिए। क्या कर सकते हो, इसको पहले आप आई लेट कर लो, क्या बोल रहा हूं, इसको पहले आप आई लेट कर लो। देखो हमने लेट करा कि दिस इक्वल्स टू आई, ठीक, दिस इक्वल्स टू आई है, तो हमारा यहाँ पे हम आई लेट कर, यहाँ पे हम आई लिख लेंगे, इसकी जगह हमने आई लिखा, ठीक, ये हमारा आई के इक्वल है अगर, तो हमने आई बराबर दिस। अब देखो ये भी तो हमारा आई बन गया लास्ट में जाके, ये भी हमारा आई हो गया इंटीग्रेट करके, तो यहां से हमने माइनस आई लिख लिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे माइनस ऑफ आई लिख लिया, माइनस आई लिखा तो ये आई हमारा चला गया उस साइड, आई उस साइड चला गया तो आई प्लस आई 2i, एंड 2 हमारा आ गया इस साइड डिवाइड में, एंड आई की वैल्यू क्या थी, ये थी, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। इसके बाद इस सेम टाइप का दूसरा क्वेश्चन है e रेज टू द पावर x sin x। कौन सा e रेज टू द पावर x, सिर्फ यहाँ पे cos x की जगह हो जाएगा sin x, तो उसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, उसका भी आंसर काफी सिंपल है। e रेज टू द पावर sin x, सबसे पहले हमने लेट कर, लेट I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x sin x dx। अब बाय पार्ट्स लगाते हैं, फर्स्ट sin x वाला, सेकंड e रेज टू द पावर x, आई लेट फॉर्मूले से हमें ये पता है, i इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज मींस sin x एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन मींस e रेज टू द पावर x का e रेज टू द पावर x रहेगा, माइनस फॉर्मूले वाला माइनस, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मींस cos x, एंड इसका आपका इंटीग्रेशन मींस e रेज टू द पावर x dx। अब इसमें आपको फिर से बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, लगा लेते हैं, i इक्वल्स टू आपका, इसका थोड़ा सही से लिखें तो e रेज टू द पावर x sin x माइनस बड़ा सा ब्रैकेट लगाया, अब इसमें हम अलग से बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, इसमें फर्स्ट ये वाला फंक्शन, सेकंड ये वाला फंक्शन, फर्स्ट का एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन मींस इसका इंटीग्रेशन यही रहेगा, ठीक, फिर ये फॉर्मूले का माइनस लगाया हमने, उसके बाद क्या हुआ, cos x का डिफरेंशिएशन मींस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन नेगेटिव sin x मींस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एंड e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x dx, एंड यहाँ पे आपका प्लस का c। आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे आपका ये ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों क्वांटिटी आपकी नेगेटिव चेंज हो जाएंगी, मतलब यहाँ से आपने ब्रैकेट ओपन करा, माइनस साइन अंदर आया, ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव हुई, ये वाली पॉजिटिव थी यहाँ पे, तो ये भी नेगेटिव हो गई। अब इसको हमने आई लेट कर रखा है यहाँ पे, ये हमारा आई किसके बराबर है, इस चीज के बराबर है, तो यहाँ से अगर हम ये चीज रब करके आई लिख दें, हमारी दिस थिंग इक्वल्स टू आई प्लस सी, ठीक, आई लिखें या फिर ये चीज लिखें एक ही बात है, हमने लेट कर रखा है। अब क्या कर सकते हैं, अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, अगले स्टेप में ये वाला आई उठा के हम इस साइड ले गए, उधर नेगेटिव था इधर आके पॉजिटिव, इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x कॉमन, एंड आपका sin x माइनस cos x एंड प्लस c, i प्लस i 2i इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x sin x माइनस cos x प्लस c। अब यहां से आपका 2 है तो यहां से 2 हटाओ, एंड 2 इधर आपका डिवाइड में आ जाएगा। अब लास्ट में आपको i की जगह वैल्यू पुट करनी है, i की वैल्यू क्या आती है, e रेज टू द पावर x sin x इंटू dx, तो आपका इंटीग्रेशन का ये आंसर आ चुका है। समझ गए कैसे करना है, पहले आई लेट करना है, उसके बाद एक बार बाय पार्ट्स लगाना है, उसके बाद जो दूसरा इंटीग्रल बनेगा उसमें अंदर भी बाय पार्ट्स लगेगी, जैसे एक बार बाय पार्ट्स लगाया फिर इसके अंदर एक बार हमने बाय पार्ट्स दोबारा लगाया, जब हमने दोबारा बाय पार्ट्स लगाया तो हमें ये आई रिपीट होता हुआ दिखा, ये आई हमें यहाँ पे मिला, तो हमने ये उसको उस साइड ले गए, एंड हमने जब सॉल्व करा तो हमारा 2i बन गया, आई को 2i को हम 2 नीचे ले आए, एंड आई की वैल्यू हमने पुट कर दी, एंड हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद ये था हमारा एक छोटी सी ट्रिक है, इस ट्रिक से आपके क्वेश्चन थोड़े से घुमाए जा सकते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपकी छोटी छोटी ट्रिक्स होंगी, एंड अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, एनसीईआरटी में सब गिवन है, एनसीईआरटी की प्रैक्टिस नहीं है अगर, तो आप गड़बड़ करके आओगे एग्जाम में। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, जैसे सबसे पहले हम लेते हैं e रेज टू द पावर x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ई रेज टू द पावर x प्लस 1 इंटू डी एक्स,
इसको हम ओपन कर लेते हैं, ई रेस टू द पावर एक्स एक्स प्लस यहाँ पे डी एक्स प्लस ई रेस टू द पावर एक्स डी एक्स। देख समझ गए कैसे ओपन करा हमने, ई रेस टू द पावर एक्स एक बार मल्टीप्लाई करा, उसको अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, एंड ई रेस टू द पावर एक बार इससे मल्टीप्लाई करा, उसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे। इसमें बाय पार्ट्स लगाते हैं, इसमें हम बाद में लगाएंगे। इसमें पता है कैसे लगाते हैं, इसमें आपको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। इसमें लगाएंगे एक बार, उसके बाद हम इसमें लगाएंगे। पहले इसमें लगा के सॉल्व कर लेते हैं, जिसको साथ के साथ लिखते रहेंगे। इसमें लगाओ, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा सेकंड रहता है, तो एक्स एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट का डेरिवेटिव मींस 1 का, x का डेरिवेटिव 1, सेकंड का इंटीग्रेशन मींस e रेज टू द पावर x dx, एंड ये वाली चीज हमने एज इट इज नोट डाउन कर ली। बट अब इसके आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये आपकी सेम क्वांटिटी साइन अपोजिट, इससे ये चीज कैंसिल, हमारा फाइनल आंसर हो गया x e रेज टू द पावर x प्लस c। यहाँ पे आपका प्लस c चल रहा था, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। तो एक में बाय पार्ट्स लगाया हमने, दूसरा वाला हमारा कैंसिल आउट हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको लिखे रहने देते हैं, अभी कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना है इससे। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स, क्या था हमारा है cos x माइनस sin x। इसके ई रेज टू द पावर एक्स एंड cos x माइनस sin x इंटू dx, ये चीज हमारी है। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन करके अलग अलग इंटीग्रल्स कर लिए थे, वैसे ही ई रेज टू द पावर एक्स cos x dx, ये हमारा एक इंटीग्रल हो गया ब्रैकेट खोलते ही। दूसरा इंटीग्रल हुआ माइनस ई रेज टू द पावर x sin x dx, ये हो गए हमारे दो इंटीग्रल। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो हमने पढ़ा था ई रेज टू द पावर x एंड ई रेज टू द पावर sin x, ये हमारे रिपीटेटिव है, मतलब एक बार बाय पार्ट्स लगाएंगे, फिर उसके अंदर दोबारा लगाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर दोबारा लगाना पड़ेगा, तो हमारा ये चलता रहेगा। तो हमें जो हमने आई वाला कॉन्सेप्ट सीखा था कि आई के इक्वल ले लेंगे हम उसको, वो हम यूज करेंगे, बट बारी बारी यूज करेंगे। सबसे पहले हम इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद हम इस पे आएंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, दोनों को लास्ट में दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये चीज अभी यहाँ पे लिखे रहने देते हैं। अब इसको खोलते हैं, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन एंड ये हमारा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक, फॉर्मूले का माइनस, उसके बाद सेकंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मींस sin x का डिफरेंशिएशन नेगेटिव cos x का डिफरेंशिएशन नेगेटिव sin x, माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन एंड e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x, इसका dx की रेस्पेक्ट में, मतलब ये चीज आपकी आ गई। कैसे, cos x का हमने लिया डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लिया तो उसके नेगेटिव से ये चीज पॉजिटिव हो गई। इसका इंटीग्रेशन होता है e रेज टू द पावर x, वो हमने मल्टीप्लाई करा, ये चीज हमारी बन गई। दूसरा इंटीग्रल था हमारा e रेज टू द पावर x sin x dx। अब देखो इसमें भी हमारे पास एक बेनिफिट हो गया, क्या, हमारी ये क्वांटिटी एंड हमारी ये क्वांटिटी दोनों सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमें वो चार जगह, मतलब आई लेट करके चार जगह बाय पार्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया e रेज टू द पावर x cos x प्लस c। तो देखो इसमें भी हमारा कैंसिल आउट हो गया था एंड इसमें भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। ये है हमारे स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन, ये हमारे स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें हम बिना इंटीग्रेट करे डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। देखो कैसे, e रेज टू द पावर x होना कंपलसरी है। सबसे पहले e रेज टू द पावर x है तो ही ये स्पेशल टाइप की कैटेगरी में आएंगे। e रेज टू द पावर x इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक। उसके बाद ब्रैकेट में आपके दो फंक्शन होने जरूरी हैं। दो फंक्शन कौन कौन से होंगे उसको डिस्कस करते हैं। पहला फंक्शन, जैसे ये अगर कोई फंक्शन है तो दूसरा फंक्शन इसका डेरिवेटिव ही होगा। x है तो इसका डेरिवेटिव देखो 1 है यहाँ पे, अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता तो यहाँ पे 2x होता, x क्यूब होता तो 3x स्क्वायर होता। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे fx है तो यहाँ पे हमारा f डैश x होता है, एंड जो हमारा फाइनल आंसर आता है वो फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू द पावर x। इस चीज में भी देखते हैं, e रेज टू द पावर x आया, ठीक, ब्रैकेट के अंदर आए, दो फंक्शन है cos x sin x।
पहले फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो दूसरा फंक्शन है, cos x का डेरिवेटिव है नेगेटिव साइन x, cos x का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन x, तो वो यहाँ पे है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, देख लो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस सी। तो इससे हमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। क्या कंक्लूजन है, आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, मैंने थोड़ा समझाने के लिए यूनिक वे में समझाने का ट्राई किया है, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है इसलिए, ताकि आपको याद रहे। अगर हमारा इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स ये है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा ई रेज टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा, अब देखो आपको सिंस ये फॉर्मूला पता चल चुका है, ये ट्रिक आपको पता है, एंड सपोज आपके फ्रेंड, किसी भी आपको फ्रेंड को ये चीज नहीं पता, तब देखो कितना डिफरेंस आएगा। अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें करना कुछ है ही नहीं, इसमें बस आपका एक स्टेप है। जिसको नहीं आता होगा वो अपना पूरा टाइम लगाएगा उसमें 5 मिनट 6 मिनट का, एंड फिर जाके आंसर पे पहुंचेगा, जबकि आप तुरंत पहुंच जाओगे। जैसे अगर आपको लेट से आपका बोर्ड का एग्जाम हो रहा है एंड आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन आ गया कि आपको ये इंटीग्रेट करना है, आपके 4 ऑप्शन है अलग अलग, आपका कोई फ्रेंड है जिसने पूरा मेथड लगा के इसको पहले आईलेट करा अलग से, फिर दूसरे वाले फंक्शन को आईलेट करा, पूरा सॉल्व करा, लास्ट में जाके उसकी चीजें कैंसिल आउट हुई। ठीक, आपको पता था ये चीज, आपने डायरेक्ट आंसर लिखा ई रेज टू द पावर एक्स, cos x का डेरिवेटिव sin x माइनस sin x बैठा हुआ, तो ई रेज टू द पावर एक्स cos x प्लस सी, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। जहां आपने 10-15 सेकंड में आंसर लिख दिया, आपका फ्रेंड वहीं 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट तक का टाइम लेगा। तो यहाँ ऐसे ऐसे करके आप इन ट्रिक्स की मदद से आप अपना टाइम सेव करोगे, एंड एग्जाम टाइम में हमारा जो जितना टाइम बच सके उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आपको फंक्शन डायरेक्टली नहीं दिया गया होगा, देखो ऐसे भी हो सकता है, जैसे आपको दिया गया है ई रेज टू द पावर एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर, ऐसे भी दिया जा सकता है। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको पहले दोनों के नीचे अलग अलग डिनोमिनेटर लेना है। इसके नीचे डिनोमिनेटर लोगे ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 के नीचे लोगे तो वो साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा डेरिवेटिव, तो ये चीज आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको डायरेक्टली ये चीज नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा बहुत प्लस माइनस करना पड़ सकता है। इसके बेस पे आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल में, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी इसकी एक्सरसाइज आपकी ज्यादा बड़ी नहीं है, 10-15 क्वेश्चन हैं बस। इसके बाद हमारे जो लास्ट टॉपिक है इस इनडेफिनिट इंटीग्रल्स का, वो आपके पास 3 फॉर्मूले एंड उसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। यहां से इसे अब मैं ड्रॉप कर देता हूं, हमारा बाय पार्ट्स यहाँ पे फिनिश हो गया है। देखो हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे, इस टाइप के हमने फॉर्मूले पढ़े थे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे आपका कभी माइनस ए के साथ आ जाता है, कभी आपका माइनस एक्स के साथ आ जाता है, इस टाइप के हमने फॉर्मूले पढ़े थे। बट इसमें एक चीज थी कि ये चीज आपकी डिनोमिनेटर में है, अब यही चीज आपकी न्यूमरेटर में होगी, एंड उसका फॉर्मूला क्या होगा वो हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन के टाइप आपके सेम रहेंगे, बस आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। 3 फॉर्मूले आपके, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। उसके बाद हमारा थर्ड एंड लास्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला आपका काफी इजी है, तीनों फॉर्मूले याद करने की ट्रिक देखो, x/2 लिख लो सब में, x/2। उसके बाद जो भी आपका रूट के अंदर लिखा है वो चीज आप सेम लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस केस में आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड इस केस में आपका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर देखो, अब इसमें 2 चीजें, एक बार x नेगेटिव है यहाँ पे, एंड यहाँ पे एक बार आपका x जो है वो पॉजिटिव है। जब आपका x पॉजिटिव है उस केस में आपका log आएगा, log ब्रैकेट, log के बाद आपका लगेगा ब्रैकेट, उसके बाद आप लिखोगे x प्लस, ये ब्रैकेट फिर से रिपीट कर दो आप, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, x पॉजिटिव है तो यहाँ पे फिर से आपका log x प्लस
रूट रिपीट कर दो आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, इस केस में देखो यहाँ पे x नेगेटिव है, तो इस केस में आपका आएगा साइन इनवर्स ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, साइन इनवर्स x अपॉन ए, एंड यहाँ पे प्लस का c। अब यहाँ पे हम बीच के साइन क्या क्या डिसाइड करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो यहाँ पे साइन इनवर्स वाले केस में आपका आएगा प्लस, साइन इनवर्स वाले केस में आएगा हमेशा प्लस, और यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर अपॉन 2 चलता रहेगा। देखो कितना इजी है, x बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई टू एज इट इज लिखा, जो भी रूट के अंदर है वो चीज हमने सिंपली ऐसे ही की ऐसे ही लिख दी। अगर x पॉजिटिव है तो हमारे लॉग वाले फॉर्मूले लगेंगे। देखो एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव का 1 है मल्टीप्लाई में, ठीक, तो हमारे लॉग वाले फॉर्मूले लगे, एंड उसके बाद ए स्क्वायर बाई टू लॉग, फिर x प्लस जो भी आपका रूट है वो चीज लिखनी है। अगर आपका एक्स स्क्वायर नेगेटिव है उस केस में आपको साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू, ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर टू आपकी कॉमन है। अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस, नेगेटिव है तो नेगेटिव। यहाँ पे हमारा जो साइन इनवर्स वाला है उसमें सिर्फ आपका पॉजिटिव रहेगा। तो ये तीन आपके फॉर्मूले हैं, इस पे आपके क्वेश्चन काफी इजी बनते हैं, जैसे हमने डिस्कस करे थे जो हमने टेन इनवर्स एक्स वाले फॉर्मूले पढ़े थे, जो हमने इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे, 1 अपॉन अंडर रूट, आपके अंदर इक्वेशन हो सकती है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। इसको हम क्या करते थे, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते थे। फिर आपका जो फॉर्मूला था, हमने 6 फॉर्मूले पढ़े थे बीच में, वो आपके फॉर्मूले लगते थे एंड उसकी हेल्प से हम अपना आंसर निकालते थे। इसमें क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर में आपका न्यूमरेटर में दे देगा सेम चीज। आपको वैसे ही x के कोफिशिएंट का हाफ करना है, स्क्वायर करना है, उसको प्लस एंड माइनस करना है, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, आपको इस फॉर्म में लेके आना है। जो भी हमने 3 फॉर्म डिस्कस करी, किसी भी एक फॉर्म में आप ले आए अगर, तो आप फाइनल आंसर तक बहुत इजीली पहुंच जाओगे। बाकी इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की बात रही तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये 3 आपके काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसके बाद हम अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन पे चलेंगे। हमने अपना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म कर लिया, जिसमें हमारी लिमिट्स नहीं रहती, अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं होती हैं। हमने पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स, उससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब डिस्कस कर लिया। हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल्स खत्म हो चुका है। जो हमारे 3 फॉर्मूले हैं इसके क्वेश्चंस बाकी हैं, बट आगे हम वो चीज डिस्कस करेंगे, जहां पे यूज आएगा उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर लेंगे, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद हम चलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन पे, जिसमें आपकी लिमिट्स आएगी, कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी। वो आपका ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 2-3 लेक्चर में वो भी कवर हो जाएगा। तो आपको अगर आज की चीजें समझ आई हैं, बाय पार्ट्स आप समझ पाए अच्छे से, एंड आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो एनसीईआरटी के, तो इस वीडियो को थम्स अप दे देना। अगर फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे तो और ज्यादा अच्छा होगा, जितने ज्यादा बच्चों की हेल्प हो पाए उतना बेटर रहेगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।